जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम महाराज की। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो पहले तो सबको रक्षाबंधन की बधाई हो। आज अपने बात करने वाले हैं फसल के बारे में। तो देखो जी, इस सावन, इस मानसून बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, बहुत कम बारिश हुई है। तो उस वजह से देखो आप, ये देखो फड़ी बहुत लगी हुई है जी इस पे, लेकिन इस ग्वार ने बिल्कुल भी हाइट नहीं की है, कद नहीं किया। यानी आप ये मानो भी बारिश ना होने की वजह से फसल का हाल बहुत बुरा है। हमारे पड़ोस वाले खेत में तो फसल लगभग उनकी तो ये मानो आप जल ही गई थी, और पूरे ये तो लगभग ग्वार आने की कंडीशन पे हो गया। और ये इधर वाला कुछ ठीक है अभी, लेकिन इनको अगर पानी मिल जाता बारिश का तो ठीक था। अगर वैसे लगाते हैं तो जलने के चांस ज़्यादा रहते थे, क्योंकि पड़ोसी ने हमें यही बोला था, भी आप पानी मत लगाना ग्वार में। मैंने पानी लगा दिया तो ग्वार मेरा जल गया। तो भाई ठीक नहीं है, इस बार फसल सबकी यही हाल है। हाँ, जिन्होंने मूंगी की है उनकी फसलें ठीक है, ग्वार वालों का हाल ठीक नहीं है जी। ग्वार वालों का हाल सबका ही ऐसा है। ये देखो, आपको मैं दिखाऊं तो पौधों का हाल देखो आप, कहीं कहीं जगह तो ठीक है, और कई कई जगह पानी ना मिलने की वजह से गर्मी बहुत पड़ रही है जी। 42 डिग्री पारा है, तारीख आज 28 अगस्त हो गई है। उस गर्मी की वजह से फसल का हाल ये है। तो भाई ग्वार तो इस बार मेरे को लगता नहीं है कि खर्चा भी निकाल पाएगी, पर चलो कुल मिला के ये है कि भी कुछ ना होने से बेहतर कुछ मिल जाए, वही बहुत है। ये देखो ऐसा हाल हुआ है पौधों का। ये बीमारी भी है कोई भी, आज तक मैंने 3 साल हो गए खेती करते, ऐसा पौधा कभी नहीं देखा ग्वार का होता हुआ। अब ये क्यों हुए हैं पता नहीं, पर इस बार ग्वार की फसल ठीक नहीं है। तो फसल के बारे में बात कर रहे थे भी, पहले जो 6 महीने होते हैं जो अप्रैल से शुरू होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ ग्वार और अपना बाजरा, चना और मूंगी, ये फसलें मेन की जाती है। तो हमारे जो एरिया है, ये जो चुनावट का एरिया है, जो हमारा गांव का एरिया है, ये एक एच का, यहाँ लोग ज़्यादा ग्वार मूंगी करते हैं। बाजरा मैंने किसी किसी के देखा है ऐसे, तो जैसे हमारे पड़ोस के खेत वालों के एक मुरब्बा वहाँ भी ज़मीन है, तो इन्होंने बाजरा भी किया हुआ है। कुल मिला के ये है कि हमने पिछली बार मूंगी, अब देखो अब हमें सब कह रहे हैं भी आपने मूंगी नहीं की। मूंगी हमने इसलिए नहीं की, पिछली बार मूंगी जब की थी तो उसके लिए जो हमें स्प्रे वगैरह करनी पड़ती थी, उसकी वजह से हमारी ज़मीन को नुकसान हुआ था, अगली फसल को नुकसान हुआ था। तो इसलिए हमने इस बार मूंगी नहीं की, क्योंकि उसमें स्प्रे करनी पड़ती है और ग्वार में नहीं करनी पड़ती। अभी तक देखो हमने कोई स्प्रे नहीं की है, और ना अभी ज़रूरत है, क्योंकि ना कोई मच्छर है इसमें, ना कोई बात। अगर कोई होता तो हम ज़रूर करते। तो इस वजह से हमने कोई स्प्रे नहीं किया, और अभी तक ठीक है। पर ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दिख रहा है ये जल्दी पक जाएगा। चलो कोशिश करेंगे, जैसे जैसे पकेगा निकालते जाएंगे। अब कुल मिला के बात आती है फिर कौन सी फसल करें। भाई सही मायने में मेरा ये मानना है, आपके पास चाहे 1 मुरब्बा ज़मीन है, चाहे 2 मुरब्बा ज़मीन है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, आप जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि भाई थोड़ा थोड़ा आप सब कर लो। आप ग्वार भी कर लो, आप मूंगी भी कर लो, आप बाजरा भी कर लो, थोड़ा थोड़ी फसल आप सब करो, जिससे आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। अब क्या है कि इस बार हमने थोड़ा बारिश के पानी पे की थी, तो वो परली पट्टी तो हमारी लगभग खाली है, ये पट्टियों में है थोड़ा बहुत ग्वार। और देखो बारिश के पानी से नहीं कर सकते आप, शुष्क खेती हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो इस वजह से फिर वो फसल नहीं होती सही ढंग से। देखो ये रोनी मतलब पानी लगा कर की हुई है, ये फसल ठीक है। ये सब बारिश से तो थोड़ा दूर दूर है, कहीं है कहीं नहीं। इससे ये बात भी समझ आती है कि भाई हमें नहीं करनी चाहिए। एक बात और देखो, सावन भादों का मौसम चल रहा है, और ये हाल है देखो पौधों का भी, पानी जबकि इनको डेली पानी मिल रहा है, ये देखो क्या हाल है। यानी गर्मी जो है बहुत पड़ रही है, और बारिश साथ नहीं दे रही। बारिश तो साथ क्या, बारिश तो आप ये मानो, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे, बहुत
बारिश दिखाई है मैंने, लगभग होती रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अब बिल्कुल भी बारिश नहीं है। पौधे बहुत लगाए थे मैंने, पर आपने व्लॉग में देखा होगा वो पौधे भी कामयाब नहीं हो पाए। कुल मिला के ये है कि वैसे हमारा क्षेत्र गन्ने का भी है, और मैं प्लान बना रहा हूँ अगली बार जो अगली पट्टी है 5 बीघा या 4 बीघा जो भी, उसमें गन्ना करने की। हमारे यहाँ गन्ना पहले भी, जैसा मैंने सुना है, यहाँ इस खेत में भी गन्ना बहुत होता था, और इधर से यूँ निकलते BZ की तरफ तो इधर सब गन्ना ही गन्ना है। तो ये पता चलता है भी गन्ने की खेती भी होती है। और अब के लोग गन्ने की तरफ, जब मैं 17 जेठ से आता हूँ, गन्ना मैंने देखा लोगों ने बहुत किया है। और शायद वो गन्ना उन्होंने इसलिए किया है कि एक E20 का मिथ भी है भी उसमें गन्ना लगता है, और चीनी भी महंगी हो रही है। तो भाई किसान तो अपना कोई ना कोई फसल करेगा ही। ये देखो जी, यहाँ कुछ पौधे ठीक है, पर इनकी हाइट नहीं है ज़्यादा। हाइट होती तो इन पे फल और लगता, बढ़िया हो जाते, साथ में चारा भी बढ़िया बन जाता है। तो भाई मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अपना स्टूडियो अपने तैयार कर रहे थे, पर क्या टाइम नहीं मिल पाता, टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है। पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुलेट, अपना बुलेट तो क्या कहें, हम लीला नाम रख दिया इसका। लीला अपने यहीं खड़ा है, मैंने अंदर खड़ा कर दिया था इसको, काफ़ी दिनों से ये यहीं है, लगभग हफ्ता हो गया इसको। संडे की बात है, ये देखो यहाँ खड़ा है, धोके खड़ा कर दिया था। ये पशुओं के लिए खल भिगोई हुई है। तो रक्षाबंधन की बात करें तो भाई आजकल के रक्षाबंधन तो कोई माहौल ही नहीं था इस बार। बाज़ार में भी नहीं था, दुकानों पे भी ऐसा नहीं लगा भी रक्षाबंधन है। तो थोड़ा बहुत हम खुद ही अपने त्योहारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है भी इन त्योहारों को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, इन्हें संभालना चाहिए, और हम संभालेंगे तभी ये त्यौहार संभलेंगे। इसमें भी देखो ये घास जो है जली है, पानी नहीं लगा, या क्या रीज़न है। पानी मेरे को लगता है पाइप तो लगा रखी है मैंने, पानी आ नहीं रहा है, मेरे को लगता है कोई ना कोई दिक्कत तो है। यहाँ करके देखते हैं, अब पानी आएगा तब पता चलेगा भी पानी लग रहा है कि नहीं। वो मैंने कुछ कटवाई तो थी हाँ से, ये तो पानी तो यहाँ तो नहीं लगा मुझे लगता है। ये देखो ये कुछ कटवाई है, कुछ उन्होंने अभी काटी नहीं, चाह कल देखता हूँ, कल बोलता हूँ उनको कटवाने, या संडे को बोलूँगा। तो भाई मैं आजकल तो रक्षाबंधन में बहनें भी, आजकल परिवार बहुत बिगड़ रहे हैं भाई। सब कहना नहीं चाहिए, पर अब हो सकता है सबके लिए ना हो, पर सबके लिए पैसा बहुत ज़रूरी हो गया। पैसे की कीमत बढ़ गई है, बंदे की वैल्यू ख़त्म है जी आज के टाइम में। तो ना तो त्योहार वहाँ वैसे रहे, ना लोग वैसे रहे। और फिर भी मैं सभी को यही कहूँगा कि भाई रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाई। पैसा आप फिर कमा लेंगे, परिवार आप नहीं बना पाएंगे। रिश्ते आप बाहर और भी जोड़ लेंगे, लेकिन जो खून के रिश्ते हैं वो नहीं जोड़ पाएंगे आप। तो भाई पैसे को छोड़कर परिवार और परिवार के व्यक्ति को अहमियत दें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं रक्षाबंधन पे ये बात क्यों कह रहा हूँ, जो निजी लोग हैं वो तो जानते हैं, उनको तो पता है कि भाई मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, रियल में भी यही कहना है, कभी परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। हर आदमी गलती करता है, भटकता है, फिर धीरे धीरे उसे समझ आती है। तो ये समझ लो कि समझ के ही समझ को मैं समझ में कह रहा हूँ। अब जो लोग समझ जाएंगे भी मैं क्यों बात कर रहा हूँ। भाई बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की अहमियत को समझना चाहिए, अपने भाई की अहमियत को भी समझना चाहिए, और भाइयों को भी, दोनों को। भाई बहनों का प्यार बना रहे। हालांकि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे तो आजकल लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उनको दिखाते हैं करते हैं, तो ऐसा लगता है भी जैसे अभी तक पहले जैसा ही है, लेकिन पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। तो ये रक्षाबंधन पे मेरा एक ही बस
कहना था। ये रक्षाबंधन स्पेशल और फसल के लिए मैंने स्पेशल ब्लॉग बनाया आज, इसीलिए बनाया कि मैं बातचीत करना चाहता था आप लोगों से कि भी हमें रक्षाबंधन की अहमियत को, भाई बहन के प्यार को समझना चाहिए। पैसा, धन, संपत्ति सब यहीं रह जाता है, सब यहीं रह जाएगा, किसी का भी साथ नहीं जाएगा। तो संपत्ति के पीछे लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। अब हमारी तो, मेरी खुद की स्थिति तो जैसी है वो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, पर चलो ठीक है, जैसा जिसको अच्छा लगे वो वैसा करता है। लेकिन मुझे ना ये मानना है कि माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, हमने अपनी आँखों से पैसे को आते और जाते देखा है और फिर आते देखा है, सब चीज़ होती रहती है। तो माँ बाप को अहमियत दो। जाते जाते आपको नीली छतरी के दर्शन करवा देते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो यहाँ पर भी आप लोग आशीर्वाद ले लो। सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सभी भाइयों की लंबी उम्र करे और बहनों को खूब खुश रखे। और हमारे किसान भाइयों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, पानी ही दे देना तो ही पार पड़ जाए। पानी भी नहीं आता है जी, इधर गंगानगर में तो फ़िलहाल बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय, ना पीने का पानी है ना फसलों का पानी है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। रक्षाबंधन स्पेशल बनाया था, आपसे बातचीत करनी थी, इसीलिए अपने ब्लॉग बनाया आज। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। लीला जी खड़े हैं यहाँ पे, आज इनको देखते हैं, लेके जाएंगे। आज साधन नहीं है, आज क्या है, गांव में एक थोड़ा पाठ भोग था, वहाँ आया था, तो वो बेटा छोड़ के मुझे चला गया, तो मुझे आज इस पे दूध लेके जाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय।